डियर स्टूडेंट, कम इन सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हाई स्कूल के बोर्ड्स के बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़े हैं। आज फिर हम नया वीडियो स्टार्ट करते हैं खंड का से, जो कि है भौतिक विज्ञान से, जिसका पहला प्रश्न है किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण इस तरह का होता है, यहाँ बाहर से प्रिंट रहता है, तो हमें ये देखना है कि वस्तु की स्थिति कब बनेगी, जब आभासी और सीधा होगा। तो हम देखते हैं यहाँ से, यहाँ पर P होता है पॉइंट, ये फोकस होता है। जब फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में जब वस्तु स्थित होगी, तभी हमारा प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा आवर्धित बनेगा। तो इसके अनुसार हमारा पहला ऑप्शन होगा ध्रुव व फोकस दूरी के बीच, इसका ऑप्शन पहला सही होगा। दूसरा हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, ये हम सभी जानते हैं कि बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा हमारा तीसरा। नेक्स्ट हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा प्रश्न है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, यानी अधिक पूछा गया है इसमें। तो हम जानते हैं किसी भी अपवर्तनांक के लिए कांच का अपवर्तनांक बैगनी के लिए सही होता है, यानी अधिकतम होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद परिपथ में विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है। इसमें पूछा गया है नहीं करता है। हम जानते हैं कि I/IR² जो है विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है, तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, जो कि हमारा खंड खा से है, और यही हमारा रसायन विज्ञान भी कहलाता है। तो इसका पहला हमारा क्वेश्चन है, मैट में मुख्यतः होता है। हम मैट के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो इसका हमारा जो जवाब है वो हमारा है तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। मैट में मुख्यतः होता है। Cu2S को हम बोलते हैं क्यूप्रस सल्फाइड। क्या बोलते हैं? क्यूप्रस सल्फाइड तथा FeS को बोलते हैं हम फेरस सल्फाइड। इस प्रकार हमारा ऑप्शन तीसरा सही होता है। नेक्स्ट हमारा है SO2 का जलीय विलयन कहलाता है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि SO2 का जलीय विलयन कैसा कहलाता है। तो SO2 का विलयन अम्लीय होता है। अब वो कहता है जलीय विलयन क्या कहलाता है, तो हमारा इसका सल्फ्यूरस अम्ल कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा पहला। हम देखते हैं कि सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र होता है H2SO3, ठीक है। और यदि सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला देखें तो होता है H2SO4। यहाँ पूछा गया है SO2 का जलीय विलयन, तो हमारा सही ऑप्शन होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल का क्रियात्मक समूह क्या कहलाता है। हम जानते हैं कि एसिटिक अम्ल पूछा है, इसका क्रियात्मक समूह है जिसमें अम्ल जुड़ा होगा, यानी COOH होगा, वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा तीसरा। तो हम देखते हैं कि हमारा इसका ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, जो कि हमारा खंड गा से है। ये जंतु विज्ञान का खंड है। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से होता है। क्या पूछा है? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। सभी लोग जानते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन से हमें घेंगा रोग उत्पन्न होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पुष्प में कितने भाग होते हैं। तो ये सभी लोग जानते हैं कि पुष्प में 6 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्य दल, दूसरा होता है दल, तीसरा पुंकेसर,
चौथा वर्तिकाग्र, पाँचवा वर्तिका और छठवां है अंडाशय। ठीक है, तो इसमें हमारा पूछा है पुष्प में कितने भाग हुए, तो पुष्प में 6 भाग होते, यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, जो कि हमारा है तम्बाकू में पाया जाता है। तम्बाकू में पाया जाता है, तम्बाकू में निकोटीन पदार्थ पाया जाता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन 4 होगा, निकोटीन। इस वीडियो का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है रुधिर के कितने समूह होते हैं। ये बहुत ही आसान सवाल होता है, क्योंकि रुधिर के 4 समूह होते हैं, सभी लोग जानते हैं। ए बी, बी तथा ओ होते हैं। तो इस प्रकार हमारे रुधिर के 4 समूह हुए, ए बी बी ओ। इस प्रकार हमारा तीसरा ऑप्शन सही होता है। तो धन्यवाद स्टूडेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।